अरे भाई रातों रात ये क्या मामला हो गया। गुड्डी को ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये गुड्डी गई कहाँ पे है। जिस पर आप देखेंगे कि नासिर के ऊपर सारा शक आ जाता है औरंगज़ेब का। और कहता है कि नासिर मुझे सही से बताना कि गुड्डी को आखिर तुमने क्या किया है, यानी कि किधर किया है। क्योंकि तुम पर गुड्डी का हमदर्दी का बहुत सा बुखार उतरता चढ़ता रहता है। मैं इस वजह से तुमसे सारी बात पूछ रहा हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई मुझे क्या पता हो, उसकी स्वीटी ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। और वैसे भी जो हाल हमारी बहन उसका कर रही है, उसके बाद एंड तो उसका यही होना था। जिस पर शाज़े कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ हो रहा है उसके अपने करतूतों की वजह से ही हो रहा है। और इसलिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन कहीं न कहीं शक जा रहा है कि सैफ़ी बाबा अपना बदला लेने की खातिर सारा कुछ अपना खेल जो है औरंगज़ेब को बता देगा और सारी असलियत उसके सामने ले आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि उससे पहले ही स्वीटी कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम देगी कि सैफ़ी बाबा को फिर से उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि उसके अंदर एक और लालच उभर आया है, जिसकी वजह से वो गुड्डी को दोबारा उसके चचा के हाथ कर देगा, ताकि सारा पैसा रुपया उससे हेंट लिया जाए। और आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि नासिर मुझे सही से बताओ कि आखिर गुड्डी गई कहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा हो चुका है और ये सब कुछ किसी और ने नहीं, स्वीटी ने ही किया है। तुम यकीन मानो कि स्वीटी ही सब कुछ करने वाली है और स्वीटी पर कोई किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। और सरासर बेवकूफ़ी है कि अगर हम इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ थोड़ा उसने बुरा किया है, कितनी दफ़ा तो आप लोगों का बुरा हश्र किया है, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठती और आप लोगों के जहनों से ये बात निकल ही जाती है कि आखिर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है। जिस पर शाज़े कहती है कि हमें लगता है कि हमें उसकी खाला की घर इत्तला करनी चाहिए। जिस पर औरंगज़ेब उसको खामोश करवा देगा और कहेगा कि नहीं, अभी ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बेहतर यही है खामोशी के साथ इस बात को इंतज़ार किया जाए कि आखिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए अभी फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करनी है। खामोशी से देखना है कि इधर क्या हो रहा है और क्या नहीं वो हो रहा। कहती है कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं उधर नहीं हूँ तो वो तो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि औरंगज़ेब अंकल आपको नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी वो आपको पसंद तो नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई मुझे अपनी परवाह नहीं है, सारी ज़िंदगी मैंने अपनी परवाह की है, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। मुझे पता है कि ज़िंदगी में कोई नेक काम कर लेना चाहिए। मुझे अपनी बहन की कोई फ़िक्र नहीं है। यानी कि पूरे पूरे तरीके से नासिर उसका साथ दे रहा है और कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ दूंगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों का पहला शक यही था कि मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के पास छोड़ के आऊँगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इसलिए थोड़ा सब्र करो और इधर सुकून से रहो। इधर तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारा बहुत सा ख्याल रखेंगे। और सैफ़ी भी इस बात की हामी भरता है, कहता है कि बेटा फ़िक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें बिला वजह किसी बात को भी लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार नासिर ने गुड्डी की जान बचा ही ली, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लोग ज़्यादा देर तक उसको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें सुन के वो काफ़ी घबरा चुका था, परेशान हो चुका था। गुड्डी पहले तो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही सारे सबूत वो उसको दिखाता है और कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारे चचा का हाल है, क्या हश्र तुम्हारा करना चाह रहे हैं और तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। जिस पर देखकर गुड्डी काफ़ी हैरान हो जाती है, अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन नासिर इसको समझाता है कि ये वक्त इन चीज़ों का नहीं है।
बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना है और मैं तुम्हारी इन सब चीज़ों में मदद करूँगा। जिसको सुनकर वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी से अपना सामान पैक करके उसके साथ चली जाती है। जैसे ही आप देखेंगे कि आगे जाती है यानी कि जो सैफ़ी बाबा हैं वो उसको आगे नज़र आते हैं, लेकिन गुड्डी सैफ़ी बाबा को देख के काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये मुझे यहाँ पे कैसे सुकून से जीने देंगे। इन्होंने तो वहाँ पे भी मेरा जीना जीरण किया हुआ था। जिस पर नासिर कहता है कि गुड्डी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कोई बाबा शाबा नहीं बल्कि आम सा इंसान और मेरा दोस्त है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें उनके चुंगल से छुड़वा कर लाएगा और देख लेना क्या होगा। लेकिन सैफ़ी बाबा है तो लालची इंसान, देखो अब आगे क्या करता है। लेकिन नासिर इसको ज़्यादा देर तक इधर नहीं रहने देगा। फ़िलहाल उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही शाज़िया घर में आएगी, क्या पता कि उसका गला घोंट कर उसको मार दे। क्योंकि उन लोगों को तो बेचैनी सी लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके बस गुड्डी को ख़त्म करना है और उनके दिमाग में कुछ भी बाकी नहीं है। और ये बात नासिर को पता चल चुकी थी, इसलिए नासिर उसकी जान बचाने के लिए उसको वहाँ से ले आता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब फुल तैयारियों में बैठा हुआ है और कहता है रमीज़ को कि रमीज़ ये काम झटपट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस काम में देरी करनी पड़ेगी। आगे से रमीज़ अपना रास्ता साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तो कोई हाल नहीं तुम्हारे सामने ही है, मुझे भी रिपेयर होते हुए थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए जो काम करना है तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि जहांगीर एक पल के लिए भी चैन नहीं लेगा, बल्कि इसको यहाँ से लेकर ही जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, उसने तो पता नहीं क्या कोई बैर हमसे पाला हुआ है, आखिर क्या करना चाहता है। इसलिए मुझे ही अब गुड्डी का काम तमाम करना होगा। शाजिया को कहता है कि शाजिया, मैंने उसको कमरे में बंद किया हुआ है, बस जितनी जल्दी हो सके उस गुड्डी का नाम काम जो है वो तमाम कर देना है। जिस पर शाजिया बड़ी खुश होती है और कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जाके देखूँ तो सही, आखिर हो सकता है कि खुद ही अल्लाह की तरफ से सारा काम हो गया, यानी कि खुद ही वो मर मिट गई हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सारा माजरा हो रहा होता है और वो उसके कमरे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो गुड्डी होती है और ना ही उसकी कोई स्वीटी और ना ही उसका कोई सामान। ये देख के सब दंग रह जाते हैं और कहता है औरंगज़ेब, ये सारी तुम्हारी भाई की चाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदरूनी बदला लेने की